भाग 6 बाइबल पर भरोसा करना। मेरी आशा किसी भी चीज से कम पर नहीं टिकी है। एडवर्ड मोटे द्वारा 1834 में प्रकाशित। मेरी आशा किसी भी चीज से कम पर नहीं बनी है यीशु के खून और धार्मिकता से बढ़कर। मैं सबसे मधुर फ्रेम पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से यीशु के नाम पर निर्भर हैं। बच्चे, मसीह पर ठोस चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, बाकी सारी जमीन रेत में डूब रही है। अन्य सभी भूमि रेत में डूब रही है। जब अंधेरा उसके प्यारे चेहरे पर पर्दा डाल देता है, मैं उसकी अपरिवर्तनीय कृपा पर निर्भर हूँ। हर तेज और तूफानी आंधी में मेरा लंगर घूंघट के भीतर रहता है, रोकना। उसकी शपथ, उसकी वाचा, उसका खून प्रचंड बाढ़ में मेरा साथ दो। जब चारों ओर मेरी आत्मा रास्ता छोड़ देती है, फिर वही मेरी सारी आशा और अस्तित्व है, रोकना। जब वो तुरही फूंकते हुए आएगा, हे क्या मैं फिर उसमें पाया जा सकता हूँ? केवल अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए सिंहासन के सामने खड़े होने में दोषरहित, रोकना। अध्याय 31। ईश्वर पर भरोसा करना। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना कठिन हो सकता है जिसे आप नहीं जानते। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए पहली बार ईश्वर के बारे में सीख रहे हैं और उससे मिल रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपके लिए उस पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। अक्सर हम किसी पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई दोस्त या परिवार का सदस्य उस व्यक्ति पर भरोसा करता है। अन्य बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति की साख और ट्रैक रिकॉर्ड पर आश्वस्त और भरोसा रखते हैं। मैं आपके दिमाग को शांत करना चाहता हूं और आपको कुछ ठोस कारण बताना चाहता हूं कि आप भगवान पर भरोसा क्यों कर सकते हैं। ईश्वर भरोसेमंद है और वो कभी झूठ नहीं बोलता या धोखा नहीं देता। ये भजन ईश्वर के संबंध में उस सत्य के बारे में बताते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को विश्राम दे देती है। यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं, वे भोले लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। भजन संहिता 19:7 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। क्योंकि यहोवा का वचन सत्य है और हम उसके सब कामों पर भरोसा कर सकते हैं। भजन संहिता 33:4 नया जीवंत अनुवाद। तेरा राज्य युग युग का राज्य है और तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा अपने सब वचनों में सच्चा है और अपने सब कामों में विश्वासयोग्य है। भजन संहिता 145:13 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। ईश्वर विश्वसनीय है। परमेश्वर वो सब कुछ करेगा जिसे करने का उसने वादा किया है, क्योंकि उसने हमेशा वही किया है जो उसने कहा था कि वो करेगा। परमेश्वर के पिछले कार्य साबित करते हैं कि वो विश्वसनीय है और आपके विश्वास के योग्य है। इसकी जांच करने का एक ठोस तरीका बाइबल की भविष्यवाणियों को देखना है। बाइबल की भविष्यवाणी एक धर्मग्रंथ है जो भविष्य में कुछ के बारे में बताता है। बाइबल की भविष्यवाणी के साथ इतिहास की तुलना करके हम देख सकते हैं कि क्या भगवान ने जो कहा था वो वास्तव में हुआ था। ईश्वर सदैव अस्तित्व में है और सदैव रहेगा। वह समय के बाहर रहता है, उन्होंने समय बनाया। इस श्लोक में अल्फा का अर्थ है शुरुआत और ओमेगा का अर्थ है अंत। कौन है का अर्थ है कि ईश्वर वर्तमान में है। कौन था का अर्थ है कि ईश्वर अतीत में था। कौन आने वाला है का अर्थ है कि ईश्वर भविष्य में है। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है, जो था और जो आने वाला है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:8। भगवान सब कुछ जानता है, अतीत, भविष्य और शुरुआत से अंत। प्राचीनकाल की बातें स्मरण करो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं आदि से अंत की बात और प्राचीनकाल से उन बातों को बताता हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। यशायाह 46:9-10। भगवान हमें भविष्य के बारे में बताना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चीज़ें ठीक उसी तरह होती हैं जैसे भगवान ने कहा था, तो इससे भगवान में हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ता है। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, न ही अपनी स्तुति खुदी हुई मूर्तियों को दूंगा। देखो, पिछली बातें हो चुकी हैं और मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। यशायाह 42:8-9। बाइबल का लगभग 1/3 हिस्सा भविष्य सूचक प्रकृति का है, मतलब घटनाओं के घटित होने से पहले ही उनके बारे में लिख दिया गया था।
मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि भविष्यवाणी तब तक अच्छी नहीं होती जब तक वो विशिष्ट न हो, अन्यथा हम सभी प्रकार की घटनाओं को उपयुक्त बना सकते हैं और भविष्यवाणियों को पूरा कर सकते हैं। बाइबल भविष्यवाणियों से भरी है, इसलिए हम उनमें से कुछ की जांच करने जा रहे हैं। जैसा कि हम करते हैं, आप देखेंगे कि बाइबल की भविष्यवाणियां काफी विशिष्ट हैं और उनकी पूर्ति नियोजित नहीं की जा सकती थी। मुझे आशा है कि इससे आपको यह एहसास करने में मदद मिलेगी कि आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में वही करता है जो वो कहता है कि वो करेगा। अगले अध्यायों में हम 2 विषयों की भविष्यवाणियों का पता लगाने जा रहे हैं जो बाइबल में महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं, यीशु और इज़राइल। बाइबल में यीशु के पहले और दूसरे आगमन के बारे में 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं। बाइबल में एक विषय के रूप में यीशु की भविष्यवाणी सामग्री का 4% हिस्सा है। इज़राइल के बारे में 166 अद्वितीय भविष्यवाणियां हैं, जो बाइबल में 27% भविष्यवाणी छंदों के लिए जिम्मेदार हैं।